तुलसी जी को सर्दियों में ताजी हरी कैसे रखें मैं ये आपको बताऊंगा, और तुलसी के बारे में क्या भ्रांति है मैं ये भी बताऊंगा, और मानव जाति को तुलसी से क्या लाभ मिलते हैं। इतने सदियों से तुलसी जी का रिश्ता मानव जाति के साथ रहा है, मैं ये भी आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए तुलसी जो है एक बड़ा संवेदनशील पौधा है, सबसे ज्यादा संवेदनशील पौधा है। जैसे मानव जाति में महापुरुषों की चेतना जागृत रहती है, इसी तरह से तुलसी की भी ये बड़ा एक संवेदनशील पौधा है। देखिए तुलसी को हरा भरा रखने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो पवित्रता है या सात्विकता है। अगर हम घर में वातावरण पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे तो तुलसी जी हरी भरी रहेंगी पूरी सर्दियां। बस हम गंदा पानी ना चढ़ाएं, सफाई का ध्यान रखें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वैसे तो कोई किसी आर्टिफिशियल गैजेट्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है, -डिग्री पे टेम्परेचर जाता है, वो लोग रूटीन में तो हम अगर देखें तो ये जो चुन्नी उठा दें तुलसी जी के ऊपर, तो रात को केवल तुलसी जी के ऊपर एक चुन्नी उठाने से ठंड से बचाव हो जाता है। अक्सर आमतौर से 99% टाइम ऐसा काफ़ी होता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये जो एक जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे ऐसे एक 5 रुपये की पॉलीथीन ला के, या तो ऐसे पॉलीथीन, रूटीन में इसकी आवश्यकता नहीं होती, अदरवाइज ज़्यादा ठंड होने पे अगर ऐसे हम उड़ा देंगे तो शाम को आरती करने के बाद में, जो जगाने के बाद में, और उसके बाद में सोते समय, रात को सोते समय ऐसे पन्नी उठा दें, इससे एक्स्ट्रा पानी तिर जाएगा। बस पत्ते टूटे ना, ध्यान से उठाएं, बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे ऐसे, इससे एक्स्ट्रा पानी तिर जाएगा इसके ऊपर का। या फिर अगर कोई छोटी ऐसे तुलसी जी हैं तो ये जो ऐसे शीट होती है, बबल शीट है, बबल शीट भी ऐसे ढक सकते हैं, बबल शीट, इससे भी बड़ा बचाव हो जाता है, एयर इसमें रहती है अंदर। दूसरा ये जैसे कोई जूट बैग हो घर पे, छोटी तुलसी जी है तो ऐसे जूट बैग ये भी ढक सकते हैं, इससे भी काम चल सकता है, इससे तुलसी जी हरी भरी रहेंगी। दूसरा ये है कि अदरवाइज जो तुलसी जी को अगर हम खाद पानी की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो अक्सर जो वाटिका की मिट्टी है यही काफ़ी होती है तुलसी के लिए। लेकिन अगर लगता है कि भाई हम मिट्टी बदल नहीं पा रहे काफ़ी दिनों से, तो जो घर में जैसे गाय के गोबर की बबूत है, ये बनी है, ये बबूत है, या हमने हवन किया कंडे के उपले की बबूत है, तो ये बबूत का थोड़ा सा एक चुटकी डाल सकते हैं। या फिर जो स्टोन डस्ट होती है, कोर सैंड, ये भी एक चुटकी डाल सकते हैं। जैसे गाय को माता का स्थान दिया गया भारतीय संस्कृति में, ऐसे तुलसी को भी माता का स्थान दिया गया है। और फिर इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं कि हमें तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए, तो ये ऐसा भ्रांति नहीं है, तुलसी के पत्ते हमें नहीं चबाने चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि तुलसी के अंदर पारा होता है तुलसी जी के अंदर, तो पारा वो हमारे अगर मसूड़ों में रहेगा तो वो दिक्कत कर सकता है। इसलिए तुलसी के पत्ते या तो पीने के पानी में 20-25 पत्ते तोड़ के डाल दें हम, और फिर वो पानी पिए हम, या फिर तुलसी के पत्ते को मुंह में रख लें, ऐसे पपोल लें, चूस लें, और तो उससे सारा अर्क हमें धीरे धीरे करके मिल जाएगा, स्लो रिलीजिंग फॉर्म में मिल जाएगा, उससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, संडे को तुलसी को जल ना चढ़ाएं। तो जैसे मानव जाति ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ये इजाद किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से लाभ मिलता है मानव जाति को, व्रत रखने से, उपवास रखने से लाभ मिलता है, इसी तरह से तुलसी जी की भी जो जड़ है बड़ी संवेदनशील है। अगर हमेशा पानी डालते रहेंगे तो जड़ गल जाएंगी, तो हफ्ते में एक दिन तो पानी ना दे। और जहाँ तक संडे की बात है तो देखिए ये नक्षत्र इनके भी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजी की भारतीय संस्कृति इतनी ऊपर है कि उन्होंने पेड़ पौधों के भी नक्षत्र बताए हैं, उनकी कुंडली बनाई है कि किस पेड़ पौधे को किस ऋतु में लें, किस ऋतु में ना लें, उसका क्या इससे रिश्ता है। मॉडर्न साइंस ने बड़ी सारी रिसर्च कर ली है, लेकिन बड़ी सारी रिसर्च करने भी बाकी है, तो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। जब तक रिसर्च नहीं हो सकती तो हम ये नहीं कह सकते ये चीज़ें झूठी हैं। मैं तो भारतीय संस्कृति को मानता हूँ, उसका लाभ उठाता हूँ। हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम जो भोजन लेते हैं, तो तुलसी जी का भोग लगा के वो भोजन लेते हैं, तो हम लोग निरोगी रहते हैं, 100% हेल्दी रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी हेल्दी रहे। और मैं तो अब इसके एक लाभ बताऊँगा कि शरीर के अंगों के ऊपर क्या क्या लाभ पड़ते हैं तुलसी के। उससे पहले मैं हर संडे को लाइव होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जगदम्बा बेबी के यूट्यूब चैनल पर, और हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए बड़ी सारी वीडियो है मेरी इस पे चैनल पे, जगदम्बा बेबी के यूट्यूब चैनल पे, उनको देखें। और हर संडे को लाइव होता हूँ, क्वेश्चन आंसर को भी सुने। हम मोटापे को, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, कब्ज को केवल अपना खान पान ऐसा सुधार के, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर हमारा खान पान ऐसा होगा, हमें बीमारी छू नहीं सकती। मेरा इस चीज़ में पक्का विश्वास है, तो ये भी ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी जी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल सर्दी जुकाम खांसी बलगम की दिक्कत होती है, तो उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। देखिए साइनसाइटिस होती है, साइनसाइटिस भी होती है, तो कैसे हम तुलसी, काली मिर्च और अजवाइन का काढ़ा बना के उबाल के ले लें, उससे हमें लाभ मिलेगा। फेफड़े, हमारे जो लंग्स हैं, तो इनकी बलगम की सफाई हो जाएगी, दमे की शिकायत नहीं रहेगी, इनहेलर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हम अपना खान पान भी ठीक रखें और फिर तुलसी का उपयोग करें। दूसरा,
पाचन, गैस, अपच की दिक्कत हो, गैस हो, एसिडिटी हो उसमें, या लीवर में दिक्कत हो, गाल ब्लैडर में दिक्कत हो, पीलिया की शिकायत हो, तो तुलसी का अर्क बड़ा ही लाभदायक रहता है। या तो हम पत्ते ले लें तुलसी के पत्ते, या फिर ये तुलसी का अर्क भी आता है। मैं तो डेली सुबह लेता हूँ, सुबह डेली जब उठ के पानी पीता हूँ तो पिछले 20-25 सालों से सुबह तुलसी का अर्क लेता हूँ, उससे लाभ मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो किडनी है हमारे, किडनी के स्टोन में भी लाभ मिलता है अगर तुलसी का अर्क लेंगे, हम तुलसी के पत्ते लेंगे। और फीमेल्स में माहवारी की दिक्कतें, जितनी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं, उससे भी फायदा मिलता है। और नपुंसकता के लिए जो तुलसी जी की मंजरी है, ये जो बीज है, ये बीज बड़े ही लाभदायक रहते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी मंजरी है, ये देखिए, ये तुलसी के बीज नपुंसकता में को दूर करते हैं। और जो पत्ते हैं तुलसी के पत्ते, ये पत्ते स्किन डिसीज के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। बच्चों को मुहासे नहीं होंगे, टीनेज गर्ल्स को बड़ी चिंता रहती है, अगर वो तुलसी के पत्ते पानी में डाल के पी ले तो उससे मुहासे दूर होते हैं, स्किन की हेल्थ अच्छी होती है, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, ऐसी भयंकर बीमारियों से बचाव होता है। मोटापा रहेगा नहीं, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी अगर हम तुलसी के पत्तों का सही तरह से उपयोग कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे तुलसी जी को घर में लगाएं, अपने आंगन में लगाएं। हर घर के आंगन में रहती है तुलसी जी, इनको केवल प्रतीक मात्र ना समझे। मैंने ध्वजा के ऊपर वीडियो बनाई, देखिए कितनी सारी ध्वजा लगी हुई है, कितने सारे झंडे लगे हुए हैं, इनको प्रतीक मात्र ना समझे। अगर घर के ऊपर छत पे ध्वजा लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, तो उससे हमें डिप्रेशन की दिक्कत हो ही नहीं सकती, चाहे हमारा वर्किंग प्लेस हो, चाहे हमारा घर हो। इसी तरह से अगर शंख डेली सुबह शाम बजाएंगे तो हमें ब्लॉकेज आएगी नहीं। बचपन से हम शंख बजाना शुरू कर दें, तो मैं तो बजाता हूँ शंख, तो ब्लॉकेज कहीं हो नहीं सकती। इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आप भी अपने जीवन में उतारें और सकारात्मक रहें। पूरे देश को ये वीडियो सेंड करें, जिससे जैसे मैं बिजी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिजी रहें, सबको इसके बारे में बताएं और सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू। वैसे तो बहुत सारे पौधे औषधीय पौधे होते हैं, बड़े सारे पौधों से औषधियाँ मिलती हैं, जैसे मरवा का पौधा है, इससे भी औषधि मिलती है। लेकिन जो पूजनीय पौधे हैं वो बड़े कम हैं। पूजा के लायक जो पौधे हैं, तुलसी तो पूजनीय पौधा है, हर घर की पहचान है, हर घर में होना चाहिए। आप लोग भी अपने घर में लगाएं अवश्य। थैंक यू।